जैन साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.5 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में जो है वो एक्सरसाइज 3.5 का कुल मिलाकर के चौथे का जो है वो 3 प्रश्न तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, है ना। चौथे में 2 क्वेश्चन और है, चौथे का यानी चौथा और पांचवा, उन दोनों को आज हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और तो पहले देखते हैं ये बच्चे, कल की क्लास में अगर हम क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करें तो ये रेलगाड़ी से संबंधित एक प्रश्न है। तो कल मैं रेलगाड़ी के बारे में बता रहा था और कुछ बेसिक जानकारियां बताया भी था और कुछ जानकारी रह गई थी जिसे आज मैं फिर से बता दे रहा हूं। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। पहली बात तो बताया था कि यदि ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसकी लंबाई जो है वो नाम मात्र की है, तो ट्रेन केवल उतनी ही दूरी तय करती है जितनी ट्रेन की लंबाई होती है। जैसे ट्रेन किसी व्यक्ति खंभे या लाइट को पार करती है तो केवल कितना दूरी तय करती है जितना उसकी लंबाई होती है। मान लेते हैं 170 मीटर लंबी एक ट्रेन है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करती है, तो ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई? 170 मीटर, है ना। यहाँ समझिएगा, जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसकी लंबाई जो है वो नाम मात्र की होती है, तो ट्रेन केवल और केवल अपनी ही दूरी तय करती है। दूसरी बात हमने बताया था कि यदि ट्रेन की अगर हम बात करें, ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई होती है, जैसे ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल या किसी दूसरी ट्रेन को अगर क्रॉस करती है या पार करती है तो वो अपनी दूरी प्लस जिसको क्रॉस करती है उसकी दूरी। जैसे मान लेते हैं कि ट्रेन जो है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है वो 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, पार करती है, तो कितना दूरी तय की? 280। यानी अपनी दूरी प्लस जिसको क्रॉस करेगी उसकी दूरी। बात समझ आई? चलिए, ये बच्चे बताए थे। उसके बाद सापेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल। तो सापेक्षिक चाल हमारा वो होता है जब 2 ट्रेनें, 2 कारें, 2 बसें विपरीत दिशा में आ रही हो। ठीक, किस दिशा में आ रही हो? तब हम क्या काम करते हैं? दोनों चालों को जोड़ देते हैं। मान लेते हैं अगर ये x है ये y, तो सापेक्षिक चाल क्या बनेगा? सापेक्षिक चाल हमारा हो जाएगा x प्लस y। यहाँ मान लेते हैं ये a था ये b था, तो क्या हो जाएगा? a प्लस b। उसके बाद बच्चे हमने बताया था कि यदि 2 ट्रेनें, 2 कारें, 2 बसें अगर एक ही दिशा में अगर ट्रेवल कर रही हो, यात्रा कर रही, जा रही हो, जैसे इस तरीके से, ये बच्चे जब एक ही दिशा में जाती है तो क्या निकालते हैं? आपेक्षिक चाल। कल की क्लास में बताया था क्या निकालते हैं? आपेक्षिक चाल। मान लेते हैं इसकी चाल अगर x है और इसकी y, आपेक्षिक चाल के लिए हम चालों का अंतर करते हैं। आपेक्षिक चाल जो है हमारा हो जाता है x माइनस y। या मान लेते हैं ये x रहा, ये y रहा, सॉरी इसको मान लेते हैं b, ये a रहा, ये b, तो क्या बनेगा? a माइनस b। इसको मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं, तो क्या बनेगा? m माइनस n। ये जानते रहिएगा कि जब 2 ट्रेनें, 2 कारें, 2 बसें एक दिशा में चलती हैं तो आपेक्षिक चाल निकाला जाता है, और विपरीत दिशा में चलती हैं तो सापेक्षिक चाल निकाला जाता है। बात सुनाई सबको? आगे समझिएगा। अब एक चीज और बता देते हैं कि यदि चाल जो है वो किमी प्रति घंटा में दिया हो तो मीटर प्रति सेकंड में, ये बच्चे समझिएगा, चाल वगैरह का जो रिलेशन बनता है वो 2 चीजों में बनता है। या तो चाल जो होगी, चाल या तो मीटर प्रति सेकंड में होगी अक्सर करके, ठीक। यानी चाल का जो कॉम्बिनेशन बनता है या तो मीटर और सेकंड बनेगा, मीटर प्रति सेकंड बनेगा, या तो किमी प्रति आवर्स बनेगा। अगर किमी रहेगा तो क्या बनेगा? आवर्स, और मीटर रहेगा तो सेकंड। बस में अक्सर करके कॉम्बिनेशन यही बनता है, समझिएगा बच्चे। यदि चाल हमको किमी प्रति घंटा में दिया हो, मान लेते हैं 72 किमी प्रति आवर्स को आपसे ऐसे कह दे कि 72 किमी पर आवर को जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए। यहाँ समझिएगा, जब चाल किमी प्रति घंटा में दिया हो तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं। कितने से? 5/18 से। कब? यदि चाल किमी प्रति आवर्स में दिया हो
किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। कितने से? 5/18 से। जैसे ही 72 गुणित 5/18 करेंगे, 18 1 18, 18 चौक कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये समझ में बात? अगर आपको ये समझना होगा कि ये बच्चे समझेगा ये 5/18 कैसे, आप थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं, समझेगा ध्यान से। ये चाल लिखा है 72 किमी प्रति आवर्स, ऐसे ना है? आवर्स है। चलिए यहां समझेगा ये किमी प्रति आवर्स है। किमी प्रति आवर्स को हम मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं। ये बच्चे किमी मतलब 1 किलोमीटर मान के चलते हैं। कितना? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर हो गया ये। और 1 आवर्स में कितना? 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो गुणा जब ये बच्चे पहले घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट आ जाएगा। और मिनट को यदि सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। कितना होता है? 3600। तो 3600 से जब बच्चे लिखेंगे हम 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 पंचे 10, 2 1 के 2, 2 8 16, कितना आ गया? 5/18। बातें सबको समझ में आएगी नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो इस तरीके से आता है 5/18। जैसे आप मान लेते हैं कभी अगर आप भूल गए, हो सकता है भूल क्या कंफ्यूजन पैदा हो जाता है 5/18 और 18/5 में। तो आपको इस तरीके से आप किमी प्रति आवर्स को चेंज करके पता कर सकते हैं। कंफ्यूजन होने की संभावना जो होगी वो दूर हो जाएगी। चलिए ये बच्चे यदि चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में दिया हो, मान लेते हैं कि चाल हमारा जो भी होगा, हमें अंदाजा तो है, मान लेते हैं 36 मीटर प्रति सेकंड हो। यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया हो तो किमी प्रति आवर्स में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। जस्ट इसका उल्टा, इसको ये भी यदि आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे समझिएगा मीटर प्रति क्या है बच्चे? सेकंड है। ठीक, ये 1 मीटर है। 1 मीटर बटे 1 सेकंड। ठीक, ये बच्चे अगर मीटर को हमको किलोमीटर में चेंज करना हो तो कितने से भाग करेंगे? 1 भाग करेंगे। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करने के लिए भाग करना पड़ेगा, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए गुणा करना पड़ता है। ये मीटर है, छोटा यूनिट, बड़े में चेंज करें तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो ये रहा मीटर, तो कर देंगे 1/1000। ठीक, ये रहा 1 सेकेंड। सेकेंड को घंटा में चेंज करने के लिए 1 घंटा में कितना होता है? 3600 सेकेंड। क्या करेंगे? 3600 से भाग कर देंगे। ये बच्चे बन गया 4 पद। पलट जाएगा, चौथा जाता है पहले के पास, तीसरा जाता है दूसरे के पास। हमने कई बार बताया। तो हो जाएगा 3600 बटे 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 पंचे 18/5। ये 5/18 और 18/5 कैसे आया हमने आपको वो भी बता दिया। बाकी आप जानते रहिए कि किमी प्रति घंटा में दिया है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो किमी प्रति आवर्स में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। यदि आपको कभी कंफ्यूजन पैदा होता है तो आप वहाँ यूनिट से चेंज करके आसानी से अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। हालांकि ये कंफ्यूजन बहुत जल्दी होता है, ये होगा कि वो होगा। ठीक, तो बात इसलिए हमने इसको बता दिया ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। बातें सभी को क्लियर बच्चे? तो चलिए अब जो बेसिक जानकारियां थी उसको हमने बता दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेता हूं और देखता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चौथे का चौथा, अब रेलगाड़ी वगैरह से जो संबंधित प्रश्न रहेगा वो आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बेसिक जानकारियां थी हमने उसको जो है कवर कर लिया है, बता दिया। हाँ से एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किमी की दूरी पर है। कोई राजमार्ग, हाथ नीचे करो, कोई राजमार्ग है। राजमार्ग मतलब रास्ता, समझ लीजिए, अपनी भाषा में समझिए। कोई राजमार्ग है जिस पर 2 स्थान ए और बी सुनिश्चित है। मान लेते हैं यहाँ कहीं ए रहा होगा, यहाँ कहीं बी रहा होगा। पहले इसका आप लोग आकृति समझ लेते हैं, फिर समझते बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
करा एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किमी की दूरी पर हैं। ए बच्चे, यानी यहां से यहां तक अगर मैं जाता हूं तो कितना डिस्टेंस है? 100 किमी है। ठीक, चले आगे समझते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किमी की दूरी पर हैं। ये हो गया। आगे क्वेश्चन करा है, एक कार ए तथा दूसरा कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। दो कारें हैं, एक ए से चलती है, दूसरी बी से चलती है, और सेम टाइम पर, टाइम डिफरेंट नहीं है, सेम टाइम पर दोनों कारें निकलती हैं। एक ए से निकलती है, दूसरी कहां से निकलती है? बी से। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों कारों की जो चाल है वो डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन सेम है, अब हमको ये नहीं पता है कि ये लोग इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, तो किधर से पा सकते? कोई दिक्कत है? नहीं है। मान लेते हैं ए वाली जो चली वो भी इधर जा रही है, इस तरीके से जा रही है, और जो बी वाली कार है वो भी इधर जा रही है। हाँ, क्या हुआ? तब किधर जाएंगे? या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? तो दो ही दिशा है ना, आसमान में जाएंगी, जमीन में जाएंगी, क्या अलग अलग आंसर आएगा? हाँ चलो इसी से मान लेते हैं। वो तो हमारा अपेक्षित चाल वही निकलेगा ना, अपेक्षित चाल कोई दूसरा थोड़ी नहीं आएगा। तो यहां समझिए, अरे गधा होगा, तुम एक ही दिशा में जा रही हैं। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो गधा कहेंगे एक ही दिशा हुआ, एक ही दिशा हुआ, ये विपरीत दिशा हुआ। क्वेश्चन पढ़ते हो? कहाँ किताब है? तो किताब खरीदो ना भैया, आएंगे तुर्बो करम बता दे रहे हैं बिना किताब के बकवास की। ए बच्चे, एक ही दिशा में कर रहा था, एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में चलेंगी। अगर मैंने एक को इधर चला दिया, एक को इधर चला दिया तो विपरीत ना हो गया। और क्वेश्चन में करा एक ही दिशा में चल रही है। ए बच्चे चले, तो मान लेते हैं कि यहाँ से वही करा था, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किमी की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर जब एक ही दिशा में चलती हैं और 100 मीटर का डिस्टेंस है तो वो लोग मिल कैसे जाएंगी? हाँ, चाल डिफरेंट है सब, कोई तेज होगा कोई स्लो। तो जो तेज होगा जाते जाते एक समय आएगा, उस जो स्लो वाला उसको पकड़ लेगा, है कि नहीं? ये बच्चे समझेगा ध्यान से। ना तो हमको जो ए से चल रही है उसका चाल पता है, और ना जो बी से चल रही है उसका पता है का। तो हम क्या काम करेंगे? दोनों को मान लेंगे। माना पहली कार की चाल x किमी पर आवर तथा दूसरी कार की चाल y किमी पर आवर है। समझिएगा ध्यान से। अब आप कह सकते हैं कि सर x मीटर प्रति सेकंड भी तो मान सकते थे, लेकिन यहाँ समझिएगा, यदि मैं बात करूं तो जो डिस्टेंस दिया गया वो किलोमीटर में दिया गया है, जो समय दिया गया है वो आवर्स में दिया गया है, इसलिए हमने क्या लेट किया? इसको किमी प्रति आवर्स में लेट किया। बस मैं सबको। तो चलिए देखते हैं। कह रहा था बच्चे कि ये कारें जो है कभी पूरा पढ़ देते हैं प्रश्न। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल क्या है? कभी एक दिशा में जाती हैं, कभी विपरीत दिशा में जाती हैं। तो हमें सापेक्षिक और आपेक्षिक
दोनों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो पहले हम दोनों को निकाल लेते हैं। सापेक्षिक चाल क्या बनेगी बच्चे हमारे? सापेक्षिक चाल क्या बनेगी? सापेक्षिक चाल हमारा हो जाएगा x प्लस वाई, और अपेक्षित चाल अपेक्षित चाल हमारा जो है वो x माइनस यहाँ मेंशन कर दो किमी प्रति आवर्ष, और ये भी किमी प्रति आवर्ष। चलिए, हमने सापेक्षिक और अपेक्षिक दोनों चाल निकाल लिया। अब जैसा जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा वैसा हम लोग करते हैं। समझिएगा, जब प्रश्न में पहली बार कहता है तो प्रथम सत्र लिखते हैं। ए बच्चे चलिए समझते हैं। कह रहा था, अगर आ गए तो दांत तोड़ के रख देंगे, बता दे रहे हैं। दतवाई से तोड़ दे, तुरंत वक्त न लगे, ध्यान दे रहे हैं। इनके लिए मैं कम से कम 15 से 20 मिनट होगा, उससे बेसी बताते हुए हमको, ताकि मैं बेहतरीन तरीके से बता सकूं। इधर बात करके हंस रहे हैं तनिक तक कहीं। यह समझिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है बच्चे? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब आपसे हम इसी से एक फार्मूला से कई फार्मूला निकालना भी सिखा देते हैं। जैसे समझेगा, अगर समय पूछ ले तो समय को यहाँ लेके चले जाएंगे, चाल को यहाँ, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी पूछ ले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, चाल इंटू समय हो जाएगा। तो चलिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा था वो दोनों जो है वो विपरीत दिशा में जा रही हैं। विपरीत दिशा मतलब अपेक्षित चाल का होगा। क्या होगा? अपेक्षित चाल। तो चाल हमारा कितना हो गया बच्चे? x माइनस वाई बराबर दूरी कितना है? 100 किमी। समय कितना लगता है? 5 घंटा। 5 के 5 एक ही दिशा में चलती है सर। हाँ, तो तभी आप पहला वाला तभी तो अपेक्षिक चाल रखिए। एक ही दिशा में चलेंगी तभी ना अपेक्षिक चाल निकलेगा। अलग अलग जाएंगे तो सब वो निकलेगा सापेक्षिक। एक ही दिशा में तभी तो अपेक्षिक है। 5 के 5, 5 दिशा में 100। x माइनस वाई बराबर 5, सॉरी 20। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये बच्चे द्वितीय शर्त देखते हैं। दूसरी बार कह रहा था कि वो लोग विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्षिक लगेगा कि अपेक्षिक? सापेक्षिक चाल कितना है? x प्लस वाई। चाल बराबर हो गया, ये बना हो गया चाल बराबर दूरी। दूरी कितना? आप पर भी 100 किलोमीटर ही। समय कितना लेते हैं? 1 घंटा। 1 घंटा लगता है ना। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 100। इक्वेशन सेकेंड। 2 समीकरण हमारे पास आ चुका है। दोनों को घटा जोड़ देते हैं। आसानी से हमारा जो है x और y का मान आ जाएगा। मैं बता दूंगा कि पहले का कितना है या दूसरे का कितना है। ये बच्चे समझेगा ध्यान से। यहाँ माइनस वाई, यहाँ प्लस वाई। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दे, आसानी से कट जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ये बच्चे जब समीकरण में समीकरण 2 को जोड़ेंगे तब बुलाओ उसको। तो अगर आ गए ना तो हमें गुस्सा ना दिला, बता दे रहे हैं। अगर आ गए तो तोड़ के रख देंगे, बता दे रहे हैं। याद रखना फिर दलित करना है। याद समझिएगा, यह हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। और फिर क्या दे रहा है? x प्लस वाई बराबर 100। ये बच्चे जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है, जो जैसे रहता है वैसे। 1x हो गया 2x, ये माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, बराबर हो गया 120। 2 1 के 2 60 दूना x बराबर 60 किमी प्रति आवर्स। यानी पहली कार का चाल कितना बना बच्चे? 60 किलोमीटर। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे समीकरण 2 में। x का मान
समीकरण 2 में रखने पर जब x की वैल्यू समीकरण 2 में पुटअप करेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यान से। समीकरण 2 हमारा यहाँ रहा, लिखा था x, तो x की जगह मैं लिख दूंगा 60, प्लस था प्लस, लिखा था y का मान नहीं पता है, बराबर 100 था तो 100, ये प्लस है, उधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 60, y बराबर हो जाएगा 40 किमी प्रति आवर। तो लिख देंगे बच्चे, लास्ट में हिंदी लिखेंगे कि पहली कार की चाल 60 किमी प्रति आवर्स तथा दूसरी कार की चाल 40 किमी प्रति आवर्स है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर आज अगर कहीं किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्या समझ रहा है? प्रथम शर्त में कह रहा था कि वो विपरीत दिशा में जा रही है। चाल बराबर होता है, सॉरी एक ही दिशा में जा रही है, करा एक ही दिशा में। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ समझेगा एक करा एक ही दिशा में। बताओ, जब अभी हमने बताया बेसिक में एक दिशा में जाएंगे तो सापेक्षिक चाल रखेंगे कि आपेक्षिक? आपेक्षिक। तो आपेक्षिक चाल भाग कितना? x माइनस वाई। तो चाल जहाँ कितना रख दिया? x माइनस वाई। दूरी कितना रहा? 100 किलोमीटर किताब में दिए बा। समय कितना लेता रहा? 5 घंटा। 5 से 5 एक ही दिशा में जाएगी आपेक्षिक। इतना चिल्ला चिल्ला बता सुना नहीं? अभी सर एक ही दिशा में जाएगी सापेक्षिक नहीं, आपेक्षिक होता है। अगर हमने कहाँ सुन रहे थे, बताया था कि अगर एक ही दिशा में 2 ट्रेनें, 2 कारें, 2 बसें जाती है तो आपेक्षिक चाल निकलता है। अगर विपरीत दिशा में 2 ट्रेनें, 2 कारें, 2 बसें जाती हैं तो तब सापेक्षिक चाल। तो तुमने कल भी बताया था और आज भी बताया। हो सकता है कि बोलते बोलते वक्त बोल दिए हो, मिसप्रिंट हो गया हो, मिटा दे इसको। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आए बच्चे, चौथे का क्वेश्चन नंबर 5वां। चौथे का 5वां समझते हैं। अच्छा प्रश्न ये भी है, एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कोई आयत है, ये बच्चे आयत की यदि हम बात करें उसमें 2 डायमेंशन होता है, 2 विमा होता है, लंबाई और चौड़ाई। आयत के यदि हम क्षेत्रफल की बात करें बच्चे, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लंबाई गुणित चौड़ाई यानी लेंथ इंटू विड्थ। चले, कह रहा है एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, लेकिन कब कम होता है? क्या समझे? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तब कितना हो जाएगा? 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी किसी आयत का क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। लेकिन कब कम होता है? जब उसकी लंबाई में 5 इकाई जो है, यानी लंबाई 5 इकाई घटा दिया जाए और चौड़ाई जो है वो 3 इकाई बढ़ा दी जाए। दूसरी बात कराई, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं ज्ञात कीजिए मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। ना तो हमको आयत की लंबाई पता है और ना ही हमको आयत की चौड़ाई पता है, ठीक? तो दोनों को क्या करेंगे? हम मान लेंगे आयत की लंबाई कुछ होगी और आयत की कुछ चौड़ाई होगी। और आयत के यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो आए बच्चे, ना हमको आयत की लंबाई पता है ना हमको आयत की चौड़ाई। आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को क्या कर लेंगे? हम सपोज कर लेंगे। माना आयत की लंबाई
यक्स इकाई। ये बच्चे अब यहाँ समझिए आप, इकाई हमने इकाई मानिए या मात्रक मानिए, क्योंकि हमको यहाँ पर मेंशन नहीं किया है ना, हमको कहा है कि भैया लंबाई 4 सेमी है कि 5 सेमी है, मीटर है कि किलोमीटर है। तो जब नहीं मेंशन किया हमने इकाई मान लिया है। ठीक, जो भी वो मानेगा लंबाई मानेगा, अगर सेमी मानेगा तो सेमी, किलोमीटर मानेगा तो किलोमीटर, मीटर मानेगा तो मीटर। तो लंबाई कितना है यक्स इकाई तथा चौड़ाई क्या है, चौड़ाई वाई इकाई है। इतनी बातें सभी को क्लियर है? कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए अरे बच्चे, आयत का क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, आयत का हमारा क्षेत्रफल क्या बनेगा? आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। एल हमारा है यक्स और बी क्या है वाई। एक्स इंटू वाई करेंगे तो क्या आएगा? यक्स वाई आएगा। अरे यक्स उल्टे वाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स वाई। अब तो कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? चल, अब प्रश्न में जैसा जैसा कह रहा है हम वैसा वैसा करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। करा एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, लेकिन कब कम होता है उसको समझते हैं ध्यान से। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई बच्चे क्या कर दिया जाए? कम कर दी जाए। 5 इकाई क्या कम कर रहा है? लंबाई की चौड़ाई। पहले लंबाई कितना था? यक्स था, तो कम करेगा तो घटेगा कि जुड़ेगा? ये बच्चे अब लंबाई जो है वो x माइनस 5 है। ये बात समझ में आई कि नहीं? चलिए मान लेते हैं कि लंबाई पहले 12 था, हमने 5 इकाई कम कर दिया तो कितना बचा? 7। कैसे पता किया आपने? 12 माइनस 5 किए तभी ना 7 आया। ये संख्या रहा, आपने घटा लिया, इसको तो आप घटा नहीं पाएंगे। तो नई लंबाई क्या बनी? x माइनस 5। बस समझ? चलिए आगे समझते हैं। चौड़ाई जो है वो क्या कर रहा है? 3 इकाई बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? देखो बच्चे, बढ़ाएगा तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। क्या कर देंगे? x प्लस वाई प्लस 3। ये हमारी नई लंबाई, ये नई चौड़ाई उसके कथनानुसार। ठीक, अब अगर मैं गुणा कर दूंगा तो क्षेत्रफल आ जाएगा। कहा आ जाएगा? तो समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे, ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है, गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। तो हमने कहा किया, गुणा कर दिया। x माइनस 5 वाई प्लस 3, ये क्या हो गया? ये क्षेत्रफल है। ये नई लंबाई नई चौड़ाई के अनुसार क्षेत्रफल है, और एक हमने पुराना निकाला हुआ है। समझेगा, थोड़ा ध्यान से समझेगा। ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है। ये नया क्षेत्रफल है और ये पुराना क्षेत्रफल। ठीक, तो कह रहा है कि जो नौका आवा था पुरनका से 9 कम बा। ध्यान दे, पढ़ा क्वेश्चन ध्यान से। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई को क्या किया जाए? 3 इकाई बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफलवा जो बना था पहले वाले से 9 ठीक कम मगने का बात। तो यहाँ समझिए, ये हमारा नया क्षेत्रफल, ये पुराना नौका वाला पुराने से 9 इकाई कम बा। तो हम सोचा कि दोनों के बराबर कर। तो या तो ए में 9 जोड़ दे या ए में 9 घटाई दे, या तो क्या करें हम इसको 9 जोड़ दे या 9 घटा दे। इससे अच्छा कि घटा ही देते हैं। तो बच्चे जैसे ही हमने 9 घटा दिया, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए? बातें सभी को क्लियर है? दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए अब इसी को सॉल्व करते लोग। पूरा करेंगे तो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस, इसका उल्टा इसमें करेंगे माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। ये बच्चे बराबर के इस साइड उस साइड यदि कटता रहता है तो हम काट देते हैं।
एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ठीक। इस संख्या को हम उधर ले चलते हैं, क्या बचा का 3x माइनस 5y, ये उधर चला जाएगा तो -9 प्लस 15, तो 3x माइनस 5y बराबर 6। इक्वेशन फर्स्ट, ये प्रथम सर सबको समझ आया है। एक स्टेप नीचे दिखेगा क्या सबको? पीछे वाले दिखेगा, तो जो लास्ट में बच्चा दिखेगा एक लाइन, शुभम दिखेगा। द्वितीय शर्त, सेकेंड कंडीशन, देखते हैं सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है। चल आगे समझते हैं। यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, समझिएगा लंबाई कितना बढ़ा था बच्चे? तो 3 का बढ़ावा था, तो जोड़ भाई x प्लस 3 बना, और चौड़ाई भी बढ़ावा था तो y प्लस, ये हमार नई लंबाई नई चौड़ाई, गुणा करब तो क्षेत्रफल आ जाए, तो गुणा कर देते x प्लस 3 ब्रैकेट में y प्लस 2, यह नया क्षेत्रफल पुराना वाला निकाल के रखे हैं। अब यहाँ समझा ध्यान से, कहा था जवन नौका आवत है असम्मत पुरनके से 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता, यानी नौका वाला पुराने से कितना ज्यादा बा? 67। तो अब अगर हम सोचा कि दोनों के बराबर कर दे तो पुरनका कम बा, यहाँ पुरनका ज्यादा रहा तो घटाए रहे, यहाँ पुरनका कम बा बराबर करे के लिए क्या कर भाई? जोड़ दे भाई। राधिका चौरसिया, यह समझा 67 जोड़ दिया, अब दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए? सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप गुणा करेंगे तो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 दूनी 6 बराबर xy प्लस 67 बराबर के इस साइड उस साइड करता रहता है तो काट देते हैं। अब एक यहाँ समझ लेते बच्चे ऊपर, तो यहाँ समझिएगा 52x प्लस 3y, इस 6 को उधर उठाने चलते हैं तो 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y बराबर 61, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गया। जब 2 समीकरण आ गया तो हम सॉल्व करना 3-4 विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब कुल मिला करके विलोपन से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, x या y को काटने का प्रयास करते हैं। अगर ये बच्चे x को काटना होगा तो यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो जब तक बराबर नहीं होगा तब तक काट नहीं पाएंगे। y को काटना है तो यहाँ -5y, यहाँ 3y, तो कोई भी एक कैंसिल करना होगा तो हम क्या काम करते हैं? एक तो कैंसिल कर देते हैं। बच्चे इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर देंगे 2 तिहाई 6। तो लिखेंगे हम इस समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके प्राप्त समीकरण को घटाने पर, ये बच्चे समझेगा हमने वही लिखा है कि समीकरण 1 में हम कितने से गुणा कर रहे हैं? 2 से, 2 में कितने से कर रहे हैं? 3 से। जब गुणा करेंगे तो एक नया इक्वेशन आएगा, जब नया इक्वेशन आएगा तो घटा देंगे। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, इसमें कितने से गुणा कर रहे हैं? 6x माइनस 10y बराबर 12। इसमें कितने गुणा कर रहे हैं? 3 6x 3 त्रिका 9y, 3 के 3 183, घटा रहे हैं तो साइन अपोजिट, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये प्लस माइनस कर गया, अरे जुड़ जाएगा 10 9 19y, घटा देंगे कितना बचेगा? 171 माइनस 171, माइनस से माइनस कटा, 19 9 171 होता है, तो y बराबर
y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे या समीकरण 2 में रख दे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तब, इसको मिटा देते हैं इधर वाले, ये कहाँ दो वो चलिए समीकरण 2 में रखेंगे तब मिटा देते हैं। तो चलिए जब समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 हमारा वहां है, लिखा था कुल मिलाकर के 2x, तो हमने लिख दिया 2x, प्लस था प्लस, 3 था 3, माना जाता है गुणा तो गुणा, y का मान 9 था तो 9 बराबर 61 था तो 61, 2x बराबर हो जाएगा 9 3 27 बराबर 61, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, 2x बराबर हो जाएगा 61 माइनस 27, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा बच्चे? 34। 2 1 के 2 17 दूना 34। यहाँ समझेगा ए बच्चे, आयत की लंबाई जो थी वो कितना थी? 17 इकाई लिख दीजिए। 17 इकाई तथा चौड़ाई कितना थी? 9 इकाई। लास्ट में आप हिंदी में लिख दीजिएगा, अतः, चाहे ऐसे लिख दीजिएगा कि अतः आयत की विमाएं 17 इकाई तथा 9 इकाई है, तो ऐसे लिख दीजिएगा कि आयत की लंबाई 17 इकाई तथा चौड़ाई 9 इकाई है। और इस जो है कि एक्सरसाइज को हमने कुल मिलाकर के समाप्त कर लिया है। और आयत की लंबाई 17 इकाई तथा चौड़ाई 9 इकाई, तो कुल मिलाकर के हमने इस वीडियो में जो है वो एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।